नमस्कार दोस्तों, माइंड फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरजन ठाकुर आज आपसे बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाला हूं। मैं आप लोगों से आपके माइंड की हेल्थ के बारे में बात करने वाला हूं। ये जो दो कानों के बीच में हमारी 5 या 6 इंच की जगह है, इसको अगर हम ठीक से मैनेज कर लें तो अपनी ज़िंदगी को भी बहुत बढ़िया ढंग से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूँ जिसकी वजह से कि मैं अपनी लाइफ को, मैं अपने माइंड को ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ। और ये ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैं अपने माइंड को ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ, इसलिए लगता है बिकॉज मुझे उस तरह के रिजल्ट मिलने लगे हैं। क्योंकि लाइफ में मैं आई कैन फील उस तरह की हैप्पीनेस, उस तरह का काम को लेकर सेटिस्फेक्शन, उस तरह की दिनचर्या मेरे को मिलने लगी है जो मुझे मालूम है कि एक हेल्दी माइंड ही दे सकता है, राइट। सो पिछले 10 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आए हैं उसमें माइंड की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनफैक्ट माइंड की ही भूमिका रही है और किसी चीज़ की भूमिका नहीं रहती, बिकॉज माइंड इज़ द सेंटर जहाँ से कि लाइफ आपको महसूस होती है। आप जिस तरह की भी काम करना चाहते हैं वो उसका रूट जो है वो माइंड होता है। माइंड से ही एवरीथिंग, यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ योर माइंड, योर कॉन्शियसनेस इज बिकॉज ऑफ योर माइंड, योर फोकस इज बिकॉज ऑफ योर माइंड, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ योर माइंड। माइंड इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। माइंड और यूनिवर्स में कोई फ़र्क नहीं है, माइंड यूनिवर्स का ही बच्चा है। लेकिन हम लोगों को माइंड को मैनेज करना नहीं आता, इसलिए ज़िंदगी में सारी समस्याएं पैदा होती हैं, न सिर्फ खाने पीने के मामले में बल्कि और भी कौन से ऐसे काम हैं जो हमको करने चाहिए जिसकी वजह से कि माइंड हेल्दी होगा। जितना माइंड हेल्दी होगा उतना वो आपको बेटर काम करके देगा, राइट। सिंपल सी बात है। तो पहली बात तो ये, जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मेडिकल कंपनीज हैं, उन लोगों ने जो रिसर्च की उसमें ये पाया गया कि माइंड जो है उम्र के साथ साथ डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, उनकी जो आपस में कनेक्शंस हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं और माइंड की मेमोरी जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। और बुढ़ापे में आपको पता है कि अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारियां हमको घेर लेती हैं। माइंड पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है लेकिन वो कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लग जाता है, राइट। तो इस तरह की बीमारियां नहीं आए आपको, माइंड आपका हमेशा हेल्दी रहे। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि माइंड उम्र के साथ आपका और ज़्यादा पहले की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता जाए, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत बड़ा एक साइंटिफिक आविष्कार तो नहीं कहूँगा, एक साइंटिफिक फाइंडिंग है जो कि पिछले 50 साल में हमको मालूम चली है। और पहले ये लगता था कि माइंड जो है उम्र के साथ बूढ़ा होता जाएगा, उसको वी कांट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस। बट नो, आप अपने माइंड पर काम करके माइंड को युवा बना सकते हैं, यंग बना सकते हैं, सुपर एक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे क्या क्या काम हैं जो आपको करने चाहिए, ये भी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं बात बहुत जल्दी करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा बातें बताऊँ। देखिए, पहले तो माइंड क्या है कि डीजनरेट किस चीज़ से होता है कि एक तो अगर आप लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगे तो स्ट्रेस की वजह से माइंड पे बहुत ही नेगेटिव फ़र्क पड़ता है। आपका जो हिपोकैम्पस है, जहाँ से आपकी मेमोरी, इमोशनल सेंटर्स को बोलते हैं, जहाँ से आपकी मेमोरी कंट्रोल होती है, उस पर उसकी हेल्थ बहुत ख़राब होती है। उसकी वजह से आपका जो आप जिस तरह की चीज़ें खाते पीते हो, अगर उसमें आप अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे, माइंड के लिए जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, अगर वो आपका खाना ऐसा नहीं है, ओमेगा 3 बहुत आपके लिए, माइंड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो ये सब अगर आपके खाने में जरूर नहीं रहेगा तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा माइंड में जो ब्लड फ्लो है, माइंड इज़ द मेन पावर सेंटर आपकी बॉडी का, तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है, राइट। सो माइंड में को पूरी एनर्जी, आप जितने दिन भर में जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हो उसका 20% एनर्जी माइंड को चाहिए होता है, बिकॉज माइंड डज एवरी डैम थिंग फॉर यू। तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए माइंड में वो एनर्जी जाती है, आपके ब्रीदिंग के थ्रू भी जाती है, आपके ऑक्सीजन के थ्रू जाती है। तो इसलिए आपका ब्रीदिंग कैसा है उसके ऊपर भी बहुत माइंड की हेल्थ डिपेंड करती है। आप कितना उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, आप जितना ज़्यादा आप इनएक्टिव रहेंगे लाइफ में, कुछ वर्कआउट नहीं करेंगे, फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे, उतनी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, क्या है कि आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपको टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो स्ट्रेस नहीं लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बात का तो आइडिया होगा कि स्ट्रेस होता कब है। स्ट्रेस होता तभी है जब आप इस मोमेंट को छोड़ के, प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ के आप पास्ट या फ्यूचर में जाते हो। ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में सोचने पर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। दूसरी बात, स्ट्रेस कब होता है, स्ट्रेस तब होता है जब आप
रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम नहीं करते। जो जिन चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उन चीज़ों को अगर आप नहीं करोगे, आप उनको नेग्लेक्ट करोगे, तो आपको स्ट्रेस होगा। आप भले ही अपना समय बचा रहे होगे, आप कुछ नहीं कर रहे होगे, लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल बड़ा हमेशा बनता जाएगा। आप किसी काम को टाल रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आप किसी काम को टाल रहे हो लगातार, तो आप उस काम को करने का जो समय लगने वाला है वो तो आप खर्च नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम आप क्या हो रहा है, बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा यार वो काम नहीं किया, वो काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है। सो दैट स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर इन योर माइंड, राइट। तो आपको इसके लिए इसमें जो बेस्ट जो स्पिरिचुअल एडवाइस जिसको मैं कहता हूँ उसको, कि आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल होना सीखना पड़ेगा। आप प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करोगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, आपको खाने पीने की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। देखो, आपको आपकी बॉडी में क्या है कि ऑटोमेटिकली फ्री रेडिकल्स रहते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से बॉडी आपकी चीज़ों से लड़ती है, आपको हेल्दी बनाने की कोशिश करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से लड़ती रहती है, आप पोल्यूशन से लड़ रही है, तो आपकी बॉडी में रेडिकल्स आ जाते हैं। तो उनको उनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जिन जिन चीज़ों में मिलते हैं, फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, तो उनको कंज्यूम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। देखिए, एक तो जो मैं अपनी माइंड की हेल्थ के लिए करता हूँ, एक तो मैं नट्स जरूर खाता हूँ। वॉलनट्स को आप उठा कर देखोगे तो उसका शेप ही भगवान ने ऐसा, कुदरत ने ऐसा बनाया कि उसका शक्ल ही उसकी माइंड की जैसी है ना। तो वो माइंड के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, राइट। तो अखरोट, आप 4 अखरोट भिगा के रोज़ खाओ। मैं पिछले 8 साल से रोज़ खा रहा हूँ, एक दिन मैं छोड़ता नहीं। बाहर भी जाता हूँ तो बाहर भी मैं आई इंश्योर कि किसी होटल में भी जा रहा हूँ तो वहाँ भी मैं उसको खाता रहूँ। नट्स 8-10 बादाम भिगा के खाओ, राइट, बहुत ज़रूरी है। तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट लो। ओमेगा 3 मैंने आई हैव स्टार्टेड टेकिंग सप्लीमेंट्स, क्योंकि आपको बहुत समय ऐसा होता है कि खाने में आप इंश्योर नहीं कर पाते हो कि यार ओमेगा 3 रहे मिले, वो फिश से मिलेगा आपको। तो फिश हो सकता है कोई नहीं भी खाता हो, तो आई जनरली डोंट टेक। तो मैं ओमेगा 3 का मैं सप्लीमेंट लेता हूँ। लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां बहुत आपको खानी चाहिए। फ्रूट्स आप जितना खा सकते हो खाओ। तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी ये सब माइंड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डार्क चॉकलेट इज़ वेरी गुड फॉर योर माइंड, क्योंकि डार्क चॉकलेट आपके माइंड का ब्लड फ्लो बढ़ाती है, तो आप माइंड रिमेन्स वेरी हेल्दी। तो खाने की चीज़ों का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। गंदे खाने से बचना है, प्रोसेस फूड से बचना है, और तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा चीज़ ये खाना हो गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम मैं करता हूँ वो है आपका फिजिकल वर्कआउट। फिजिकल वर्कआउट से क्या होता है कि इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है कि जैसे ही आप वर्कआउट करना शुरू करते हो, जैसे आप दौड़ना शुरू करते हो, जैसे आप वॉक करना शुरू करते हो, आपका हार्ट क्या करता है, पंप करता है बॉडी में आपके ब्लड को, राइट। सो आपका ब्लड फ्लो जो है बॉडी में वो अच्छा होता है। तो वही ब्लड फ्लो जो है माइंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी ना। सो इफ द हार्ट इज पंपिंग ब्लड, सो द ब्लड हैज़ टू गो टू माइंड ऑल्सो। सो माइंड में आपका ब्लड अच्छे से जाता है। तो इसके लिए वो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा, जिस भी पोर्शन में ब्लड जाएगा वो पोर्शन हेल्दी रहेगा, राइट। सो नॉट ओनली कि वर्कआउट करने से आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है, बॉडी के सारे पार्ट्स हेल्दी रहते हैं, बिकॉज सारे पार्ट्स तक ब्लड जाता है, बल्कि माइंड भी बहुत हेल्दी रहता है। अगर माइंड को एक्स्ट्रा थोड़ा केयर करना है आपने, तो जैसे मैं 6 प्राणायाम करता हूँ। 6 प्राणायाम क्या, ब्रीदिंग जब आप करोगे ना, तो ब्रीदिंग का इम्पैक्ट सीधे माइंड पर पड़ता है। और वो जो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करने से जो ऑक्सीजन जाती है वो माइंड को ज़्यादा हिट करती है। माइंड उसके लिए तरसता रहता है, क्योंकि माइंड को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सो जब भी आप प्राणायाम करते हो, दी बिगेस्ट जिसको बोलते हैं ना, जिसको हेल्प मिल रही है, वो आपका माइंड होता है। इसलिए किसी भी प्राणायाम के बारे में पढ़ो तो इमीडिएटली माइंड काम होना शुरू हो जाता है, माइंड जो है शांत होना शुरू हो जाता है। कोई सा भी, अच्छा, इसमें किताबों में पढ़ने की बात नहीं, आप खुद से करके देखो। एक बार मेरे साथ चलिए, मेरे साथ एक लंबी सांस लीजिए, राइट। लेट्स एक्सपेरिमेंट इट आउट। गहरी सांस लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। नाक से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़नी है। इनहेल, 3 बार सांस लेंगे। इनहेल, लंबी सांस लीजिए, और जब आप सांस लेंगे तो पेट हल्का सा फूलना चाहिए। एक्सहेल, 1 मोर। इनहेल, पेट फूलने का मतलब है कि डीप ब्रीदिंग हो रही है, राइट। एक्सहेल,
तो जब भी आप गहरी सांस लेना शुरू करते हैं, आपके माइंड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाती है एंड इमीडिएटली आपका माइंड जो है स्ट्रेस फ्री हो जाता है ना। सो डबल फ़ायदा होता है, ऑक्सीजन भी मिलती है, स्ट्रेस भी कम होता है। तो ये 4 काम ऐसे हैं। कौन कौन से काम? खाना खाना, आपका वर्कआउट करना, आपका स्ट्रेस नहीं लेना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना और आपका प्राणायाम करना। ये 4 काम अगर आप करेंगे ठीक से तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप का माइंड जो है वो अपने ऑप्टिमम पर काम करना नहीं शुरू कर देगा। अच्छा, ये किसी के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद से रियलाइज़ होगा, खुद से महसूस होगा कि यार आपकी लाइफ, आपकी डिसीजन मेकिंग वो बहुत अच्छी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, माइंड का ही हिस्सा है जहाँ से जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है, जब आप ये सब काम करोगे तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत हेल्दी हो जाता है, राइट। आपका जो हिपोकैम्पस है जो कि आपकी मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, वो आपका जो आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, वो आपका बहुत हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी होने का मतलब है कि जो अननेसेसरी जो इमोशनल इम्बैलेंस आपकी लाइफ में जो रहेगा, होता है, जिसकी वजह से आपका काम प्रभावित होता है, आपका फोकस प्रभावित होता है, वो हट जाएगा, वो दूर हो जाएगा। तो आप फोकस से काम कर पाओगे, इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में ज़्यादा आएगा, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा। एवरी मोमेंट वी आर टेकिंग डिसीजन। हर मोमेंट में ये काम करूँ कि ये काम करूँ, ये काम करूँ कि ये काम करूँ, हमेशा कुछ ना यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। सो एवरी मोमेंट वी आर टेकिंग अ डिसीजन कि लंबी सांस लूँ या उथली सांस लूँ, सांस पे ध्यान दूँ कि नहीं दूँ। तो आप जब ये सारे काम करते हैं जिसकी वजह से कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका हेल्दी हो जाता है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सो वट एवर इज़ गुड फॉर यू, राइट, जो आपके लिए अच्छा है, आपके माइंड के लिए अच्छा है, आपके लाइफ के लिए अच्छा है, आप उस तरह के डिसीजन लेना शुरू करते हो, आप गलत डिसीजन नहीं लेते। तो दोस्तों, मैंने ये बहुत शॉर्ट में बताया कि आपको ये 4 काम करने हैं जो कि मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ और उसकी वजह से मेरी बाकी हैबिट्स में भी बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि कंट्रोल बढ़ गया है लाइफ में। कंट्रोल बढ़ गया का मतलब है कि वट एवर यू डू नॉट वॉन्ट टू डू, यू विल नॉट डू इट। देयर इज़ नो कंपल्सन। कंपल्सन तो खुद से क्रिएट किया गया है ना, अपने बैड हैबिट से कंपल्सन क्रिएट होते हैं, वीक माइंड से कंपल्सन क्रिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड से कंपल्सन क्या क्रिएट होगा? स्ट्रॉन्ग माइंड तो फिर जो भी मुश्किल काम होंगे वो आप बहुत आसानी से करने लग जाओगे, राइट। आपको सिर्फ क्या करना है? वर्कआउट करना है। अच्छा, मेडिटेशन, सॉरी, ये मेडिटेशन, प्राणायाम के साथ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हिस्सा है। मेडिटेशन का आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपके हिपोकैम्पस और दोनों प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन में करना क्या है? आपको सिर्फ बैठना है, बैकबोन सीधी रखनी है और शांत होना है। आपको ध्यान यहाँ पर लगा सकते हो, आप सांस के ऊपर भी ध्यान लगा सकते हो, स्किन पर आप हवा के स्पर्श को महसूस कर सकते हो, सूक्ष्म आवाज़ों को सुन सकते हो, आप कैलाश पर्वत पर बैठे हुए आदि योगी शिव का ध्यान कर सकते हो और एकदम से हिलना नहीं है, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बना देना है और एकदम बॉडी को की अंदर जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको महसूस करो, राइट। सो मेडिटेशन 5वां जो काम है बहुत ज़रूरी है आपके माइंड के लिए। 5 काम कीजिए एंड जस्ट लुक एट योर लाइफ, सी द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग। आप अपने माइंड के मास्टर बन जाओगे। एंड माइंड आपको योर माइंड इज़ देयर टू सर्व यू, इट्स नॉट योर ओनर, ठीक है। वो मालिक नहीं है। मालिक कौन है? मालिक आप हो। तो आप अगर मालिक हो तो आप माइंड की शक्तियों का अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करो, न कि माइंड की कमजोरियों के गुलाम बन जाओ, राइट। तो ये बस जो छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि हमें 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचना है, राइट। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो कि मैंने इसमें माइंड को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि न पास्ट में जाना है, न अतीत में जाए, न भविष्य में भटके, हमेशा वर्तमान क्षण में बने रहें, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रही है। दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मेरे चैनल की टैगलाइन को दोहराते चले, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।